जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठमो वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। अरे पिताजी आप क्या करने जा रहे हैं? देहे श्रीमान सुरुधरम, ये जो शरीर है ये आपका शरीर कोई किसी मकान से कम नहीं है। इस मकान में जैसे बिंब बनता है, गिट्टी सरिया सीमेंट मोरंग क्या क्या डलता सब जानते हैं, लेकिन उस गिट्टी सरिया सीमेंट को कोई देखने वाला नहीं है। इस महाराज सुंदर डेंटिंग पेंटिंग को दुनिया देखती है। इसी तरह शरीर में भगवान ने बना रखा है। बोले इसमें क्या है? बोले रक्त है, मज्जा है, मूत्र है, गंदी गंध दुर्गंधी महाराज शरीर भरा हुआ है। ऊपर से भगवान ने डेंटिंग पेंटिंग कर दिया है और अपने आप को बड़े सुंदर और पवित्र मानते हैं महाराज, शुद्ध मानते हैं। बोले फिर बोले वैराग्य राग रसो भवभक्त निष्ठा। बोले महाराज इसी में दुनिया परेशान है। बोले क्यों? बोले दो ही रस्सियां हैं जीव की, बोले अहंता और ममता। ये मेरा ये तुम्हारा, मैं और तोर तोर तय माया। इसी माया में हम सभी लोग दो रस्सी में उलझ रहे हैं। ये मेरा है, ये पराया है, ये हमारा अपना है, ये उसका है। यही दो रस्सी में सब दुनिया महाराज उलझी है। बोले फिर क्या करें? बोले महाराज अहंता महंता, आप शरीर के प्रति अहंता और नातों के प्रति ममता को त्याग दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, लेकिन ये त्यागता नहीं है। जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती है, नाती पोता तैयार होते हैं, उतना मन और आसक्त होता है। माता जी नाती पोता जैसे बड़े होते हैं और मन आसक्त होता है। परिवार है, बच्चे हैं, बेटी है, बहू है, ये और नहीं, इसको छोड़ना है, त्यागना है बुद्धि से। बोले कैसे? बोले जैसे कमल रहता है संसार में, संसार एक कीचड़ है, कीचड़ में रहता है कमल, और कमल हमेशा कीचड़ से ऊपर उठा रहता है। एक व्यक्ति ऊपर रहता है ना, तो कमल भगवान के चरणों तक जाकर चढ़ता है, और कीचड़ को कोई स्वीकार नहीं करता। इसी तरह ये संसार है, संसार एक कीचड़ है। कीचड़ में रहते हुए हमको आपको कैसे रहना है? कमल की तरह रहना है भैया, तब आप भगवान की योग बनेंगे। बोले भैया अच्छा ये बात है? बोले हाँ। बोले सांसारिक प्रपंचों का त्याग कर निरंतर धर्म का सेवन करो और विषयासक्त होकर महाराज दूर हो। बोले फिर क्या करें? बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। हम आप अपने जीवन को खत्म क्यों कर रहे हैं? दूसरे का दोष और गुण का चिंतन करते हैं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम किमत्वम। भैया न किसी के दोष को देखो, अगर किसी को दोष को देखोगे तो आपसे द्वेष हो जाएगा। अब किसी को अच्छी चीज को देखोगे तो आपका मन आसक्त हो जाएगा। इसलिए न दोष को देखो और न गुण को देखो। बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। बोले फिर क्या करें? बोले कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सदा सर्वदा भगवान की कथा का निरंतर रसपान करते रहो भैया। बोले अच्छा। अब भैया गोकर्ण जी महाराज ऐसा सुंदर ज्ञान दिए कि आत्मदेव का सुंदर महाराज मंगल हो गया और उतना कल्याण हो गया। अगर महाराज झुंझुकारी बचा, अब कोई नहीं रहा घर में, तो महाराज वो 5 वैश्याओं को अपने घर में लाकर पाल दिया। और वैश्याओं क्या चाहिए आपसे? वैश्याओं का आपका धन चाहिए। वो किसी रूप का मोहक नहीं होती, आपके धन का होती महाराज। जब तक झुंझुकारी महाराज चोरी चमारी करता रहा तब तक महाराज वैश्या उसके साथ नहीं। एक दिन गया महाराज, राजा महाराजा रानियों का गहना लूट कर लेकर आया। अब वैश्या ने सोचा अगर रानी का गहना है और महाराज सरकार अगर अपने आप पे आ जाए खोजबीन करना चालू कर दे तो महाराज पकड़ लेगी। अगर पुलिस पकड़ेगी धुंधकारी पकड़ा जाएगा, और धुंधकारी पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगे। फिर क्या करें? बोले इसको गोविंदाय नमो नमः कर दो महाराज। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी महाराज, न ये रहेगा न कोई बात बनेगी। ठीक है, क्या किया जाए? फिर महाराज वैसा कर्म किया था, तो कर्मी महाराज वैश्याओं ने उसको महाराज सुंदर खूब चारपाई में रस्सी से बंधन कर दिया। और बंधन बांधने के बाद में महाराज खूब मदिरा का पान कराया गया। अब मदिरा पान क्या उन्मत्त हुआ। जब उन्मत्त हो गया, मदिरा पीने के बाद में महाराज जो रोड पे घूमता रहता है वो भी अपने आप को किसी करोड़पति से कम नहीं समझता महाराज, अपने आप को राजा समझता है। और जब शराब की गर्मी उतरती है तो महाराज नाली के सामने पड़ा मिलता हो एक अलग विषय है, लेकिन जब तक महाराज पीता है तब तो किसी से कमजोर अपने आप को नहीं मानता महाराज। ऐसी सुंदर भाव, ऐसी जब महाराज बांध के उसको रखा गया। बोले फिर क्या करें? अब महाराज
तप्तांगारा समूहास्य, बोले तपता हुआ अग्नि का ज्वाला, जो कोयला जल रहा था, लकड़ी जल रही थी, उसके मुख में लाग कर महाराज भर भर कर उसको 9-2-11 महाराज दफा किया गया। उसकी मृत्यु हुई। बोले अब क्या करें? बोले पांचों ने महाराज रात्रि भर में एक गड्ढा खोदा और उसको उसी के घर में ही गोविंदाय नमो नमः महाराज गाड़ दिया। और पूछते भैया धुंधकारी कहाँ है? बोले महाराज उनका वीजा बना हुआ 3 साल बाद आएंगे। बोले कहाँ? बोले विदेश चले गए हैं। तब महाराज ऐसे रहती मौज से बोले जब तक रहेंगे, जब तक खोज भी होगा तब तक हम लोग मौज करेंगे, बाकी बात का कौन देखता है? मृत्यु होने बाद कौन देखने वाला है? ये तो सबके सामने दिखना है, स्वर्गीय शब्द सबके सामने आना है। इसलिए लोग पाप करने से डरते नहीं, उनको पता है मरने के बाद स्वर्ग जाना ही है। क्या करना है पाप करने से, स्वर्ग करने से? स्वर्ग तो हमारा नाम है ही है, लेकिन ये नहीं पता भैया इसका प्रायश्चित कौन करेगा। बोले फिर क्या करें महाराज? ऐसा सुंदर भाव हुआ और ऐसे लोग हैं। फिर गोकर्ण जी महाराज इधर चले गए। बोले भैया हम तो जा रहे हैं जंगल में भजन करने के लिए। बोले भैया वो तो निकल गए थे आनंद देते, जैसे आए बोले चलो अपने घर में देखा है एक बार, अपनी जन्मभूमि है, जन्मभूमि का बहुत बड़ा बल होता है। आज हमारे श्री ठाकुर जी के मंगल में ऐसे सुंदर कीर्ति में हमारे श्री आलोक मिश्रा जी भी चाहते तो ये कथा बहुत बड़े पांडाल में करा सकते थे, बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान में करा सकते थे, बहुत बड़े हाल में भी करा सकते थे, लेकिन अपना जो घर होता है पैतृक घर होता है, वहाँ पर शुभ कार्य होगा तो और ही अच्छा होगा। फिर भगवान कृपा होगी तो आनंद का विषय आनंद ही आता रहेगा हमारा जीवन में। ये तो एक ठाकुर जी की मंगल में कीर्ति है। बोले फिर बोले महाराज गोकर्ण जी के मन में आए चलो अपने घर में घुमाएं। जैसे घर में आए वहाँ उन्होंने देखा कि महाराज आवाज आ रही है, भैंसा की आवाज आ रही है। बोले अच्छा, बोला डराने की आवाज आ रही है और जल को अभिमंत्रित किए। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारे नामता सुखी नैव दोषेण ब्रह्मस्तु नास्तं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ। बोले भैया जैसे मैंने सुना आपकी मृत्यु हो गई, मैं तो गया था। बोले क्या? बोले गया साधे सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं, मैंने बार बार आपका पिंडदान किया। बोले भैया एक बार नहीं 5 बार जाकर गया में श्राद्ध कराओगे, पिंडदान कराओगे, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। बोले फिर? बोले भैया मुक्ति कुछ साधन आप खोज करो। बोले महाराज अब क्या करें? गोकर्ण जी कहा भैया अब आप हमको थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको प्रातःकालीन होते ही मैं महाराज मुक्ति का साधन खोजूंगा। सूर्य भगवान का महाराज आह्वान किए और सूर्य भगवान ने क्या बोले? गया साधन तेरा भक्ति में न भविष्यति। बोले भैया गोकर्ण जी के मन में आया, सूर्य भगवान ने कहा कि धुंधकारी के नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण का आवाहन करो और कथा श्रवण करो, तब इसकी मुक्ति होगी भैया। अब ऐसे ही जैसा सुनाई पड़ा तो महाराज श्री गोकर्ण जी महाराज सुंदर स्वरूप बना और बोले कहाँ बैठेंगे? तो प्रेतात्मा है, आत्मा है, इसको बैठने की स्थान नहीं है। तो महाराज वहाँ पर जो वट वृक्ष था वहीं पर सुंदर बांस का एक ओखल पड़ा हुआ था, जो 7 गांठ का देखिए बांस स्तंभ पड़ा रहता है, क्योंकि प्रेत कहीं बैठ नहीं सकता, उसका स्थान कहीं नहीं होता है, वायु रूप होता है। वो आकर उसी बांस की ओखल में बैठा और जैसे जैसे एक एक दिन कथा श्रवण किया, एक एक ग्रंथियां प्रणित गई, एक एक ग्रंथियां हमारा दुष्कृत कर गई। बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदान। जैसे महाराज एक एक दिन की कथा विश्राम हुआ, एक एक ग्रंथि महाराज पढ़ती गई और 7 ग्रंथियां साध्य में विलग हो गई और विलग होते ही महाराज जो धुंधकारी था ऐसा पार्षद का भगवान का स्वरूप अवतरण किया जैसे स्वयं भगवान विष्णु का पार्षद। इसी तरह वो जो गोकर्ण की कथा थी, धुंधकारी जी का मंगल हुआ, ऐसे हमारे पुत्रों का आह्वान किया जाता है इस सप्त ग्रंथियां में। ये भी वायु के मंडल के स्वरूप में घूमते रहते हैं और कहीं बैठ नहीं सकते हैं, उनको स्थान दिया जाता है। पुत्र देवता आप यहीं बैठकर कथा श्रवण करें और हमारे जीवन में सुंदर कामना करें, हमारे जीवन में मंगल कामना करें, परिवार में सुख शांति समृद्धि होती रहे। बोले फिर इधर महाराज निर्मल वन इतने श्रोता बैठे, फिर महाराज विमान लेकर क्यों आए? बोले महाराज विमान किसको कहते हैं? जिसके मन से अभिमान चला जाए। बोले अपना कोई ऐसा श्रोता है, अपना वक्ता है, कौन ऐसा सोचा श्रोता है जो सोचते भैया कथा सुनने के बाद मेरा विमान से जाने मुक्ति मिल जाए? आचार्य जी कोई नहीं चाहता भैया हमको विमान आए और मेरी मुक्ति हो ना। विमान भैया विमान मतलब होता अभिमान, कथा सुनने के बाद में हमारा अभिमान चला जाए वही है विमान।
अब कथा सुनने के बाद भी महाराज लड़ाई झगड़ा झंझट में पड़े रहे, उसी में फंसे रहे, लोग से कूटा व्यवहार करते रहे, भगवान का भजन न करे, तो समझ लो आपकी कथा की सार्थकता नहीं है महाराज। इधर महाराज फिर आया, श्रवण किया और किंतु मनन नहीं किया, सबके लिए विमान आया, सावन का महीना आया, पुनः गोकर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया। श्रोता उतने विमान में प्रकट हो गए, श्री हरि प्रकट हो गए। बोले कैसे? बोले अयोध्या वासना पूर्व यथा रामेण संगीता तथा कृष्ण नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। बोले जैसे श्री राम जी महाराज जी सभी योगियों को अपने सुंदर स्थान पर लेकर अपने बैकुंठ गए, ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज जी सारी कथा को श्रवण कराकर जो भी उनके साथ में थे मंगलमय कीर्ति का गुणानुवाद गाते गाते अपने लोक धाम में बैकुंठ धाम में लेकर गए महाराज। बोले भैया सप्ताह की विधि हमको बता दीजिए, तो आपको विधि सुना दूं। बोले परम पवित्र भूमि या तो पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख जहाँ जैसी व्यवस्था है वैसा बैठने का प्रयास करना चाहिए। वैसे कथा में हवन में कोशिश करना चाहिए दक्षिण ना बैठे, बाकी भगवान का बनाया हुआ भी दक्षिण चीज है, लेकिन यज्ञ में ऐसी विधान नहीं है, यज्ञ में चारों तरफ बैठने का विधान है। कोशिश से पूर्वा और उत्तराभिमुख बैठे ज्यादा अच्छा है, दक्षिण कम रहे तो ज्यादा शुभ कार्य माना जाता है। बोले फिर आप सब लोग जानते हैं। बोले महाराज परम व्यक्ति विद्वान है, ब्राह्मण वक्ता हो। अब तो महाराज वक्ता भी कुछ कहना मन से ठीक नहीं है, हर प्रकार के महाराज कथा कर रहे हैं, दाढ़ी भेष चंदन बंदन स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर है, अनेकानेक ब्रांड की गाड़ी महाराज घूम रहे हैं, VIP। अब महाराज जात पात का कोई बिरादरी का ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी महाराज कथा वक्ता कर रहे हैं, लेकिन उसका भुगतान भी वैसे कर रहे हैं। जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता भी है, जब तक भरेगा तब तक भरेगा, जब फूटेगा तो महाराज फूट ही जाएगा। कहते कैसे? बोले विरक्तो वैष्णवो विमुक्तो वेद शास्त्र विशुद्ध के दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योस्ति निष्प्रहा। बोले दृष्टांत ऐसा देना चाहिए जो कुशल हो, केवल शायरी चुटकुला और महाराज कहानी करके दृष्टांत ना दे, जो प्रमाणित स्वरूप का श्लोक उसका दृष्टांत देना चाहिए। अब महाराज एक श्लोक में पूरी कथा पूरी हो जा रही है, वक्ता भी प्रसन्न है और श्रोता भी हो जा रहा है। महाराज बहुत बढ़िया श्लोक है, महाराज बहुत बढ़िया शायरी कहे, तो महाराज व्यक्ता क्या जा रहा है, जैसे श्रोता वैसे वक्ता, अगर श्रोता श्रोता तो वक्ता वक्ता है, तो जैसे श्रोता चाहिए वैसे वक्ता बोल रहे हैं, उनको वही पसंद आ रहा है कि शायरी हमारा चुटकुला हो, लोग हंसे हाँ टिट्टी करें 10 मिनट। हमारी कथा बहुत अच्छी लगी, इस श्लोक से कोई मतलब नहीं है, कथा से कोई मतलब नहीं, भजन से कोई मतलब नहीं है, ये संसार में चल रहा है। तो भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले कैसे? बोले दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योस्ति हत्या। कोई ऐसा नियम ना ले जिससे कथा में बाधक बने। बोले कैसे? बोले महाराज कहते फलाहार लेकर रहना चाहिए। बोले महाराज फलाहार नहीं फुलाहार लो, एकादशी में फलाहार है, बेचारे साबूदाना आलू बेचारे कढ़ाई में कूदते हुए घूमते हैं, महाराज हमारी जान बचाओ। एकादशी को चकाचक महाराज फलाहार लेते हैं, फुलाहार द्वादशी जैसे लेते नहीं लेते भैया। इसलिए अगर कथा में सुनने में महाराज गर्मा गर्म पकौड़ी छन रहा हो, पंडित जी को व्यास मंच पे बैठा दो, भैया आप कथा करो हम पकौड़ी छान रहे हैं, और पंडित जी के महाराज मन पहुंच गया कहाँ? पकौड़ी खाने में, तो इससे मतलब पकौड़ी खाकर फिर बैठो मंच पर, लेकिन मन जहाँ रहे वही आनंद लेना चाहिए। बोले फिर कैसे? बोले भैया इसका कुछ धन वैभव, बोले कोई इसकी सार्थकता नहीं। बोले कैसे? बोले विवाह है यादिशम तादिशम परिकल्प है। बोले विवाह जैसे खर्च इसमें होता है, विवाह में अगर आप अपनी बच्ची का 5 लाख में शादी करना चाहते हैं तो 7 लाख रुपए मानकर चलिए, 1 लाख रुपए कन्यादान देना चाहते हैं तो उसमें 1,51,000 रुपए निकाल के चलिए सामने। परीक्षा देने जाते हैं 1 लाख रुपए लेकर, भैया हमको देना सबको वितरण करना है, तो उसमें 1.5 लाख रुपए पॉकेट में लेकर जाइए, तब आपकी इज्जत बचेगी। 10-20-50,000 रुपए कहीं माने नहीं रखता। बोले कैसे? वो विवाह या दिसम तादिसम परिकल्प है, इसे विवाह की सार्थकता होगी जैसा योग वर हो। अब तो महाराज संधि, अब विवाह नहीं होता है, अब जहाँ पे बराबर तुलना हो जाए वही महाराज संधि बन जाता है। संधि जहाँ बराबर का समन्वय हो जाए, भैया 20 लाख रुपए, भैया 10 लाख रुपए, अब तो बच्चों का विक्रय हो जाता है, होता नहीं होता है, विक्रय हो जाता है। तो भैया आप अपने बच्चों को बेच दोगे तो बहू कहाँ सेवा करेगी?
वो तो पहले उसके पिता ने आपको बेटे को खरीद लिया है, इसलिए बेटे का प्रयास करना चाहिए। कन्यादान करना अलग विषय है, लेकिन विक्रय नहीं करना चाहिए। अब विवाह अपने बराबर में करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में करने के बाद महाराज तीसरे विवाह में सीधे वकील साहब ही पहुँचते हैं जजमेंट लेने के लिए, इसलिए ये भी ध्यान देना चाहिए अपने बराबर में। और विवाह करना चाहिए। अगर बेटी बहुत सुंदर है तो बेटा हल्का साला होगा तो बेटी का जीवन भर महाराज परवरिश होता रहेगा। और कहीं महाराज दोनों रंग रूप स्वरूप बिल्कुल महाराज तो जान में टकराव भी होना है, इसलिए समतल विवाह करने का प्रयास करना चाहिए। बोले कैसे? बोले विवाहे या दिशम तादिशम परिकल्प है। विवाह जैसे खुशी मनाना चाहिए, उत्साह मनाना चाहिए, जैसी हमारे अंदर योग्यता हो वैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर भगवान ने दिया है तो इस योग हमको दान भी करना चाहिए। अगर भगवान ने नहीं दिया है तो सत्यनारायण भगवान की कथा पंजीरी बांटकर भी सुनना चाहिए और नहीं रसमलाई भी बांटना चाहिए। अगर आपको भगवान ने दिया है तो महाराज खूब पड़ोसी को रसगुल्ला रसमलाई बांटवाओ, और नहीं दिया है तो महाराज पंजीरी भी बांटोगे फिर भी परिपूर्ण हो जाएगा। कोई इसमें गिनती नहीं कि यही होना चाहिए। दूसरी बात बोले स्त्री और सारे समुदाय को आमंत्रित करना चाहिए। एक बार अपने आसपास पड़ोसी में तुलसी दल बंटवा देना चाहिए, भैया मेरे घर में कथा हो रहा है, क्योंकि सार्वजनिक जो कथा होती है उसमें सब लोग आ जाते हैं। सार्वजनिक जो कथा होती है मंदिर में वहाँ सब लोग आ जाते हैं, सबका अपना हक रहता है। मंदिर में कथा हो रही चलो भैया सुनाएं, लेकिन जब घर में पर्सनल कथा होती है तो लोग निमंत्रण का आशय करते हैं। इसलिए 1 घंटे समय निकालकर अपना जो परिवार का परिजन हो उससे भैया लोग तुलसी और दल इसको भैया पूरे घर में पड़ोसी पास में बांट दो कि हमारे घर में भैया आमंत्रित है, आप कथा हो रही आइएगा। ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। बोले महाराज सरकारी तंत्र संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई दे, ऐसा सुंदर कीर्तन करना चाहिए। बोले कैसे? पहला दस्तार धारे तरत कांसधारे पीड़ा धारे सुरभ से सुरकत राग करता नोभू इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुरा की दरते तुम्हारा यत्तागे भाव वक्ता सरस्वया व्यास पुत्रो बभू। बोले महाराज सुंदर कीर्तन करना चाहिए और आराम करना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए, गायन करना चाहिए। संगीत के 3 अंग होते हैं। बोले गायन वादन नृत्य 3 अंग होते हैं। सुंदर गायन करना चाहिए, सुंदर बजाना नाच गान होना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का मंगलमय उच्चारण करना चाहिए। बोले कैसे? अलौकिकम कीर्तन में दीक्ष हरे प्रसन्नो पिबचो रवीत। बोले महाराज हमेशा अलौकिक कीर्तन करना चाहिए। भक्ति महाराज ने कहा भैया सबका शांत हो गया, दोनों मेरे पुत्र कर रहे हैं, साक्षात श्री हरिदेव प्रकट हो गया, अलौकिक संकीर्तन आनंद होने लगा। तो भैया भक्ति महाराज ने कहाँ रहते हैं? हमारे और आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। ऐसे सुंदर मंगलमय दुग्धकारी का प्रसंग आप सभी लोगों ने सुना। जो आज के प्रसंग की कथा का आप सभी लोग आनंद लिए, कथा श्रवण किए। कल हम सभी लोग ठाकुर जी के मंगलमय मंगलाचरण से सुखदेव जी महाराज जी का जन्म महोत्सव, परीक्षित जन्म, सुखदेव जी का पूजन और भगवान के 24 अवतारों का वर्णन की कथा हम सभी लोग कल की शेष कथा के अंतराल में श्रवण करेंगे। आज कथा का पहला दिन है। फिर भी श्रोता और वक्ता, श्रोता के लक्षण होते हैं। श्रोता 3 स्वरूप के मनाए गए हैं। एक सच्चे श्रोता हैं जो कथा होने से पूर्व आ जाए, जैसे कि समय 6 बजे दिया गया है कि 6 बजे मैं मंच पर आ जाऊँ, 6 बजे मुझे मंच पर मैं आऊँ, तो आप लोग उससे पूर्व यहाँ पर उपस्थित होने का प्रयास करें। ऐसा नहीं समय का इंतजार करें महाराज 6 से 10 तक कथा होनी है, 10 बजे चलेंगे, प्रसाद देंगे, अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसा कार्य मन में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का सगा नहीं होता है, समय एक एक दिन क्रम से निकलता रहता है। तो सच्चे श्रोता के लक्षण कौन सा है कि समय से पूर्व आ जाए। और दूसरे होते हैं सरौता। सरौता मतलब समझते हैं? सरौता जिसे सुपारी काटी जाती है, वो ना स्वयं सुनेंगे ना दूसरे सुनने देंगे। अरे महाराज मंच लगा हुआ लेकिन छोटा हो गया है, मंच थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए था। महाराज जी चेहरा कब दिख रहा हो? महाराज जी कहाँ के हैं? ठीक है बोल रहे हैं, संगीत वाले नहीं अच्छा आ रहा है। फिर महाराज कोई कव्वाली वाली कुछ कहे नहीं, शायरी नहीं बोले जाए, तो ना स्वयं सुनेंगे ना दूसरे सुनने देंगे। ये सोचते हैं सरौता। और सबसे अच्छे होते हैं सोता, जो किसी से मतलब नहीं है, अपना बढ़िया सोफा का सहारा लिए
कुर्सी का सहारा लिए, सुंदर कूलर चल रहा है। अब बढ़िया मस्ती। महाराज बच्चे सोने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं। बोले चलो, बोले कहाँ? बोले मिश्रा जी के यहाँ कथा हो रही, चलो सुन के आते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं। यहाँ आए महाराज, कूलर का सहारा लिया, सुंदर सुंदर हवा देखो, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। चकाचक महाराज से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय बोला गया। महाराज प्रसादी बोले वाह, बड़ा सुंदर कथा लगा महाराज, बड़ा आनंद आया, प्रसाद बड़ा सुंदर रहा। ऐसे सच्चे श्रोता, श्रोता के 3 लक्षण हैं। बड़े ही खुशी मन से आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। आप परम सौभाग्यशाली। चाहते हैं मंगल में